Hello guys, myself Soumya Saxena. This is the part second of resources. So previous video में हमने resources, types of resources, natural resources और classification of natural resources के बारे में cover कर लिया था. So इस video में हम human made resources, human resources, resource conservation, sustainable development के बारे में पढ़ेंगे. So let's begin. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दो, जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाएं. जैसे बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिड्स हो गई, मशीनरी हो गई, रोड्स हो गई, ये सब चीज़ें किसी इंसान के द्वारा बनाई जाती हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई जाती हैं. सो ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं. अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. Those resources which are produced by modifying natural substances are called human made resources. मतलब वो resources जो कि produce की जाएँ किसी natural substance को modify करके. उसको natural resources में हम directly use करते थे, लेकिन human made resources में हमें modify करके फिर use करेंगे हम. जैसे आयरन ओर अगर आयरन ओर की बात करें तो वो रिसोर्स नहीं है, क्योंकि वो तो एक मिट्टी का टुकड़ा है. वो किसी काम का नहीं है ना, किसी भी काम नहीं आ सकता ह्यूमन बींग्स के. लेकिन अगर पीपल उसे आज के टाइम में पीपल जो है उसको पीपल्स को पता है कि मतलब कैसे उससे आयरन निकालेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे. तो आयरन जो है वो रिसोर्स है, लेकिन आयरन ओर जो है वो रिसोर्स नहीं है. सो नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक अप एनी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस सेक्टर. मतलब ह्यूमन रिसोर्स क्या है? एक ग्रुप है पीपल्स का जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाए या फिर बिजनेस सेक्टर को. क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना, वो भी तो कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, किसी ना किसी तरीके से हमारी नीड्स को पूरा करते हैं. सो ह्यूमन जो है, पीपल्स जो हैं वो खुद में एक रिसोर्स है. एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. किसी भी पीपल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने के लिए एजुकेशन और जो हेल्थ होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि एजुकेशन से ज़्यादा चीज़ों के बारे में इंसान जान पाता है. हेल्थ, अगर उसकी खुद की हेल्थ ठीक होगी तभी तो वो कुछ कर पाएगा किसी दूसरे के लिए. जब वो खुद ही ठीक नहीं रहेगा तो वो दूसरों के लिए क्या करेगा. सो नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. It is the learning experience of human beings due to which they create more resources. मतलब ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है ह्यूमन बींग्स का, कि ह्यूमन बींग्स में की सीखने की क्षमता, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस बना पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं. नेक्स्ट, रिसोर्स कंजर्वेशन में यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड आर कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. मतलब हमें किसी भी रिसोर्स को बड़ी केयरफुली यूज़ करना चाहिए और उसको इतना टाइम देना चाहिए कि वो रिन्यू हो सके, दोबारा से प्रोड्यूस हो सके. तो उसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं. जैसे वाटर है, वाटर का हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको गंदा नहीं करना चाहिए. इतना वाटर जो है रेन से प्रोड्यूस होता है, तो हमें उसको इस हिसाब से करना चाहिए कि मतलब वो जब तक रेन ना हो तब तक वो चल सके, जब तक हम उसे यूज़ कर सकें. हाउ टू कंजर्व रिसोर्सेज. सो रिड्यूसिंग कंजम्पशन, मतलब कम से कम या फिर जितनी ज़रूरत हो उतना यूज़ करके किसी भी रिसोर्स का. रिसाइकलिंग, जैसे प्लास्टिक बैग्स होते हैं, वो प्लास्टिक की बैग्स होती हैं या प्लास्टिक की कोई भी चीज़ होती है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं. रीयूजिंग, हम जब मार्केट जाते हैं तो हमें प्लास्टिक बैग्स की जगह कपड़े के बैग्स यूज़ करने चाहिए, जिससे हम उसको आज भी यूज़ कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम भी हम यूज़ कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये 3 चीज़ें. नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर आर कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मतलब
हमें किसी भी रिसोर्स को इस तरीके से बैलेंस करना चाहिए कि हम उसको आज भी प्रेजेंट टाइम में भी यूज़ कर सकें और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी कंजर्व कर सकें, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सकें। तो वो कहलाता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सो रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब कोई एनवायरनमेंट में कोई खाली ह्यूमन बींग्स थोड़ी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और भी बहुत कुछ है। तो हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सभी की केयर करनी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब हमें जैसे वाटर है, अगर हम उसे पॉल्यूट करेंगे या फिर एयर है उसको पॉल्यूट करेंगे तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ पे। जैसे हमें काफ़ी सारी डिसीज़ हो सकती हैं। तो ये चीज़ हम अगर हम इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ पे। सो नेक्स्ट, कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स वगैरह, प्लांट्स सभी आते हैं। तो हमें सभी को कंजर्व करना चाहिए। प्लांट्स को हमें कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी अगर हम प्लांट्स को कट करेंगे और नए, और हमें ये भी देखना चाहिए कि मतलब अगर हमारे आसपास कोई छोटे मोटे प्लांट्स हैं तो हम उसको कैसे ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, मिनिमाइज़ द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? सॉइल, प्लांट्स, फ्लावर्स, एट्सेट्रा। सो हमें इन सब चीज़ों को, इनके डिप्लेशन को मिनिमाइज़ करना चाहिए, मतलब इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए एक तरीके से, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। पर्सनल एटीट्यूड, कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है कि हमारे पानी देने से क्या होगा प्लांट्स को, या फिर हमारे प्लांट लगाने से क्या होगा। तो उनका ये एटीट्यूड गलत है, उनको चेंज करना चाहिए। क्योंकि कोई अगर एक इंसान एक पौधा भी लगाएगा तो अगर ये सोच सभी रखेंगे तो फिर सभी लोग लगाएंगे ना, और ये रखे तो ये पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। और अगर लोग ये कहेंगे कि हम लगा के क्या कर लेंगे, एक जना लगा के क्या कर लेगा, तो ये नेगेटिव थिंकिंग होगी, सभी ये सोचेंगे तो कोई नहीं करेगा। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, मतलब हमें इन्वायरमेंट की केयर करने के लिए एक कम्युनिटी बना के काम करना चाहिए। जिससे प्लांट्स लगाने हैं हमें, तो एक कम्युनिटी बनाएं और उसके बाद प्लांट्स लगा सकते हैं। हम अपनी सोसाइटी में लगा सकते हैं, प्लेग्राउंड्स में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। या फिर क्लीनिंग कम्युनिटी बना सकते हैं, सोसाइटी में बना सकते हैं अपनी। और ये चैप्टर में इतना ही था। सो अब इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।